हाय गाइस नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो। दोस्तों, YouTube चैनल तो हम सभी बनाना चाहते हैं। YouTube से कमाई होती है, अब तो लोगों को ये पता चल चुका है। लेकिन अब बात यहाँ ये आती है कि अगर हम YouTube पर काम करना चाहते हैं और हम टॉपिक क्या लें, किस टॉपिक पर हम काम करें, ऑडियो हम बना नहीं पाते, ऑडियो हम कैसे बनाएं, वीडियो हम बना नहीं पाते, वीडियो कैसे बनाएं। ये बहुत सारे ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं दोस्तों जिसके ऊपर सभी की जिंदगी अटक जाती है कि हम कैसे ही काम करें। तो अगर आप भी YouTube पर बनाना चाहते हैं एक चैनल और साथ ही आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, ऑडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। साथ ही YouTube पर चैनल बनाकर ग्रो कैसे करना है, YouTube पर चैनल कैसे बनाना है, स्टार्ट कैसे करना है, कंटेंट कहाँ से लाएं, फोटोज कहाँ से लाएं, वीडियो कैसे बनाएं, कौन कौन से ऐसे वीडियो एडिटर हैं जो फ्री हैं, कहाँ कहाँ से हम वीडियोस ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से फोटोज ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम ऑडियो प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं जहाँ पर हम अपनी ऑडियो बना सकते हैं, क्या हम अपनी आवाज ना इस्तेमाल करके केवल कट कॉपी पेस्ट करके भी हम YouTube पर काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दोस्तों आपको पता नहीं होंगे और आप जानना चाहते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और शुरू से शुरू करना चाहते हैं YouTube पर अपना करियर, तो चलिए अब हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही एक बहुत अच्छे टॉपिक पर अपना ये YouTube चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुरभि और आज के इस वीडियो में हम आपको एक बताने वाले एक ऐसे सॉफ्टवेयर कह लीजिए या फिर एक ऐसा ट्रिक जिसके थ्रू अगर आपको आवाज अपनी नहीं भी देनी है या आप बोल नहीं पाते हैं लेकिन आपको अपना एक चैनल शुरू करना है YouTube पर और आप अपनी आवाज नहीं दे पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं, तो आपको बनी बनाई आवाज मिलेगी। सिर्फ आपको स्क्रिप्ट तैयार करनी है। और स्क्रिप्ट कहाँ से तैयार होगी, उस साइट का भी नाम बताएंगे, उस AI टूल का भी नाम बताएंगे जहां से आप अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अगर आप स्क्रिप्ट तैयार करते हैं उस पर, फिर उस स्क्रिप्ट को वॉइस ओवर कैसे करना। वॉइस ओवर का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। वॉइस ओवर का मतलब होता है कि मान लीजिए मुझे एक ऐसा चैनल बनाना है जिसमें मैं ट्रैवल की बात कर रही हूँ, ठीक है। मुझे एक ऐसा चैनल बनाना है जिसमें मैं बताना चाहती हूँ कि देश भर में कैसे कैसे कितने कितने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। जैसे कि केरल की बात करते हैं, केरल घूमने के लिए कैसा है, केरल जब घूमने जाए तो केरल में जाते समय हम क्या क्या चीजों का ध्यान रखें, केरल कैसे जा सकते हैं, केरल में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। तो ये जो लाइंस हैं जिस पर रिसर्च करके आप टॉप पर स्क्रिप्ट लिखोगे, तो पहले तो आपको स्क्रिप्ट लिखनी है। अब आप स्क्रिप्ट लिखोगे तो गूगल पे जाओगे, डालोगे, है ना, रिसर्च करोगे, फिर 10 वेबसाइट ओपन होंगी, उन 10 वेबसाइट को एक एक करके खोलोगे, फिर उसको लिखोगे। ये सारा काम आपको एक क्लिक में हो सकता है। सिर्फ आपको एक टाइटल ऐड करना है। कैसे होगा, चलिए वो आपको सबसे पहले बताते हैं और इस वीडियो में आपको सबसे पहले स्क्रिप्ट तैयार करना बताते हैं। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। वैसे यही काम अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। आप मोबाइल में आप डेस्कटॉप वर्जन पर जाकर इस प्रोसेस को कर सकते हैं, बट मोबाइल में थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना पड़ सकता है। वर्क इसलिए क्योंकि वो मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, फिर आप माउस नहीं उसमें कनेक्ट होता है, आप हाथ से करते हैं उंगलियों से, तो इसीलिए बेटर है कि आप आपके पास लैपटॉप हो या फिर एक डेस्कटॉप हो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर आप एक YouTube चैनल खोल रहे हैं तो सबसे पहले आप टॉपिक सर्च कर लीजिए जिसमें आप फाइनेंस, लोन, ट्रैवल, है ना, व्लॉग, कुकिंग, फैशन, ब्यूटी, एनिमल लव बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, इंटरव्यू, है ना, पॉडकास्ट। तो ये आप टॉपिक कोई भी चूज कर सकते हैं। टॉपिक चूज करने के बाद बाई चांस अब आपको उस टॉपिक पर या तो आपको लर्न होना चाहिए, मतलब या तो आपको उस चीज का नॉलेज हो, जैसे कि जो भी आपने एजुकेशन ली है उसी एजुकेशन से रिलेटेड आप बना रहे हैं तो आपको उसकी नॉलेज होगी। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है, रिसर्च करना है आपको उस टॉपिक के ऊपर, टॉपिक्स है आपके पास, तो कैसे एक ही लाइन लिखकर, एक ही बात लिखकर कि केरल कहाँ है, केरल घूमने जाएं तो कैसे जाएं, केरल में जाने के लिए मौसम कौन सा अच्छा होगा। तो ये छोटे छोटे सवाल जो है उनके जवाब आपको एक ही क्लिक में मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, चलिए हम आपको वो बताते हैं आज के इस वीडियो में। अगले वीडियो में ये बताएंगे कि इसी स्क्रिप्ट का ऑडियो आप कैसे करें। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप अपने YouTube चैनल के लिए, अगर आप एक नया YouTube चैनल क्रिएट करने जा रहे हैं
तो वो कौन सा टूल है जिसके माध्यम से आप स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं चैट, CHAT, चैट GPT। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट का है ये चैट GPT। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैट बोट है ना, जिसे ओपन आई ने लॉन्च किया था नवंबर 2022 में, और अभी इस पर काम चल रहा है। तो ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह सोचता है, मानव की तरह, इंसानों की तरह। अब जान लेते हैं कि क्या ये फ्री में उपलब्ध है। हाँ, बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है ये चैट GPT जो है। ठीक है, इसके इंग्लिश में भी यस, इट्स फ्री मतलब वेबसाइट। ठीक है, और इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है, आप इससे ऐसे जनरेट कर सकते हैं, आप कोड लिख सकते हैं और कुछ नए और मोर कुछ अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स भी जान सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको इस पर स्क्रिप्ट निकाल कर दिखाएंगे कि हम अगर इस पर कोई स्क्रिप्ट निकालना चाहते हैं तो कैसे हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको ओपन कर लीजिए, यहाँ पे लिखिए ट्राई चैट GPT। जब आप ट्राई चैट GPT लिखेंगे, क्योंकि अब मेरा ऑलरेडी लॉगिन है इसलिए यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक नई आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से लॉग आउट कर सकती हूँ और नई आईडी भी क्रिएट हो सकती है। तो अगर आपको ईमेल आईडी इसमें बनानी नहीं आ रही है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगी कि एक प्रोफाइल कैसे बनती है। बट मे बी प्रोफाइल आप बना लेंगे क्योंकि ईजी है और ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप गूगल से भी अगर लॉगिन करेंगे तो गूगल से भी आपका आईडी बन जाएगा और एक प्रोफाइल ऐसे एक इस तरह का एक पूरा सेटअप सामने आ जाएगा ना, इस तरह का एक पेज सामने आपके आ जाएगा। और इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सारी मैं बताऊंगी। और यहाँ पे आप इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं, है ना, और अपग्रेड टू प्लस में कर सकते हैं। अपग्रेड टू प्लस आप इनके प्लान्स ले सकते हैं ताकि और ज़्यादा अच्छा फैसिलिटी मिले। बट अगर आप अपग्रेड नहीं करते हैं तो आप इसे फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। अपग्रेड अगर करते हैं तो $20 पर मंथ आपको देने पड़ेंगे। तो $20 के हिसाब से 12 महीने के कितने हो गए आपके? $240 हो गए। अगर मान लीजिए 88 रुपये का $1 है तो 21,000 रुपये आपके सालाना चले जाएंगे। तो ये नहीं देना हमको, फ्री वाला यूज़ करना है। इसमें कि चैट का ऑप्शन होता है, साथ में आपको ये लाइट मोड देख रहे हैं ना, ये वाला लाइट मोड, ये देखिए लाइट मोड हो गया। अब लाइट मोड में क्या होता है, हमें चैट बॉक्स दिखाई नहीं देता, तो डार्क मोड इज़ बेटर, तो कि चैट बॉक्स भी हमें प्रॉपर दिखाई देता है। तो ये मतलब मुझे सही लगा। क्लियर कन्वर्सेशंस कर लें, सारे हट जाएंगे, बहुत सारे हो चुके हैं, ख़त्म हो गए। ठीक है, ताकि खाली आप ये जैसे हमें कोई स्क्रिप्ट निकालनी है तो हमें न्यू चैट पे जाना पड़ेगा और जब हम यहाँ आएंगे तो हम यहाँ जो भी टाइटल लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे, कुछ भी तो होगा। एग्जांपल्स हैं, एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन अ सिंपल टर्म। आपको बहुत ही सिंपल टर्म में ये लिख कर देगा। जैसे कि हमने कोई लाइन यहाँ डाली और हम उसको बहुत सिंपल वर्ड में इससे ले सकते हैं लिखवा के। सब कुछ आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। फिर यहाँ पर गॉट एंड क्रिएटिव आइडियाज़ फॉर 10 years old बर्थडे। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। हाउ डू आई मेक एन HTTP रिक्वेस्ट इन अ जावा स्क्रिप्ट। तो आप जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पूछ सकते हैं। रिमेंबर कैपेबिलिटीज़ देख सकते हैं। रिमेंबर्स व्हाट यूज़र सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन। आप ध्यान रखें, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फिर अलाउ यूज़र टू प्रोवाइड फॉलोअप करेक्शंस, ट्रेन टू डिसिप्लिन इन इनप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। फिर लिमिटेशंस क्या है, इसमें लिमिटेशंस ये है कि सबसे पहले बता दें आपको कि इसमें कोई ओकेजनली जनरेट में ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, क्योंकि है तो ये एक सॉफ्टवेयर ही, बट फिर भी काफ़ी हद तक सच होता है और काफ़ी हद तक ह्यूमन की तरह सोच रहा है। ठीक है, और कई बार हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस या बायस कंटेंट भी दे सकता है। और लिमिटेड नॉलेज है इसके पास वर्ल्ड की, यानी कि 2021 के बाद की नॉलेज इसके पास नहीं है। ये बात याद रखिए, 2021 के बाद की नॉलेज इसके पास नहीं है। तो नया नहीं पूछेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं पूछ सकते आप इसमें।
ठीक है। और आप सोचते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ लिखेंगे और आज का कुछ आ जाएगा, तो नहीं आएगा। चाहे तो ट्राई कर लेते हैं। देखिए ब्रेकिंग न्यूज़, देखो आई एम सो सॉरी, देखा लिख दिया उसने। इसके पास कोई नॉलेज नहीं है, और ये नॉलेज जो भी रखता है वो सिर्फ 2021 तक की रखता है। इसके पास और कोई नॉलेज नहीं है। तो ये ध्यान रखना है हमको। चलो ये नहीं लेना, अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो अब हम फिर जाते हैं। तो ठीक है, हम बहुत सिंपल इससे कुछ पूछते हैं। ठीक है, ये देखिए केरल के मैंने 10 प्लेसेस मांगे थे। ठीक है, तो इन्होंने अभी हमको इनके नाम बता दिए कि हम इन 10 प्लेसेस में केरल में जब जाएंगे तो हम जा सकते हैं। तो ब्रीफ मांग सकते हैं हम भी। ये कंप्लीट एक स्क्रिप्ट आपकी रेडी हो जाएगी। अगर आपने 10 पॉइंट्स की स्क्रिप्ट बनानी है तो ये देखिए हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैसे कैसे जा सकते हैं, ये हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए आ चुकी है। और ऊपर भी यही 10 नाम दिए गए थे, नीचे भी इन्हीं 10 के बारे में यहाँ पे लिख दिया गया है। तो अगर हम इन्हें कॉपी कर लें, ठीक है, तो देखिए कॉपी इसे कर लेते हैं और एक फाइल पे यहाँ पे एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे सेट कर लेते हैं। तो ये स्क्रिप्ट निकालने का तरीका है। अभी फ़िलहाल इंग्लिश में दिखा रही हूँ, फिर हिंदी में भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए अब हमको ये 10 के ये मिल गए हैं, डिटेल्स यहाँ पे मिल गई है। तो अब हम इसको भी कॉपी यहाँ से कर लेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए हमको अब इसमें ये लिखना है, पूछना है कि टेल मी अबाउट केरला, ठीक है, ताकि हम स्टार्टिंग कर सकें। ओपनिंग स्क्रिप्ट, हाँ, वेलकम टू केरला। ये देखिए ये ओपनिंग स्क्रिप्ट आ गई कि अगर हमने केरल के बारे में कुछ बताना है तो हम इसको रीड कर सकते हैं। इसी स्क्रिप्ट को मैं ऑडियो में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगी कैसे ऑडियो में कन्वर्ट होगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको नीचे कर लिया। यहाँ पे एक्चुअली ना थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसे कट करते हैं, इस पे डालते हैं, पहले व्हाट्सएप पे डाल के फिर इसको करते हैं, या फिर इजी बॉक्सेस आ रहे हैं। हाँ यहाँ से हो गया, अभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका निकल गया आयुर्वेदिक ट्रैंक्विलिटी। हाँ ये देखिए निकल गया। ये हो गया हमारी ओपनिंग स्क्रिप्ट। ये हो गया 10 प्लेसेस के बारे में जानकारी। ये 10 प्लेसेस जो है नेम हो गए, ठीक है। नंबर गड़बड़ हो गए तो ये है। अब क्योंकि हमें ऑडियो करना होगा इसका, तो हमें स्क्रिप्ट ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑडियो अगर हम कंप्यूटराइज करेंगे तो हमें स्क्रिप्ट बिल्कुल प्रॉपर चाहिए है। तो ये देखो तो ये देखो ये हमारा लोकेशन 10 लोकेशंस आ गई हैं, और इन्हीं 10 लोकेशंस का ये पूरा ब्रीफ आ गया, ठीक है। अब चलो और देख लेते हैं कि केरल के बारे में क्या है। तो यहाँ और लिखते हैं जाके, और हर बार एक नई अलग यूनिक स्क्रिप्ट आपको मिलेगी। ये 1500 वर्ड्स की स्क्रिप्ट मिलेगी। देखिए कहीं कुछ नहीं जाना है, आपने बस एक टाइटल चूज़ करना है, टाइटल करना है, और टाइटल करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है वो टाइटल। अगर उस टाइटल के ऊपर कुछ नहीं आ रहा है तो आपको दोबारा उस टाइटल को दोबारा लिखना है, ठीक है। तो आपका आराम से दोबारा आ जाएगा। अब ये देखिए इतना लंबा स्क्रिप्ट है ये, इतना लंबा स्क्रिप्ट है ये कि हम मतलब काफ़ी कुछ इसके बारे में यहाँ पे 10 मिनट तक की स्क्रिप्ट निकाल सकते हैं, 10 या 15-20 मिनट की भी स्क्रिप्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 10 ये हो गया था। ये देखिए हमारी स्क्रिप्ट कितनी बड़ी हो गई। अब आप ये देखो कि ये स्क्रिप्ट जो हो गई है 1129 वर्ड्स की हो गई है। और अब पूछ लेते हैं केरल के बारे में। वेदर ऑफ केरला, ये देखिए
आ रहा ना अच्छा मज़ेदार। अब ये देखो, तो हम हर चीज़ बता सकते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे हाउ टू कनेक्ट विथ, हाउ केट देखो सब कुछ आ जाएगा। अब ये आपको मतलब बस, ट्रेन, एयरपोर्ट सबका ही पूरा डिटेल यहाँ पे दे देगा। अब ये सारा कंटेंट जो है वो इतना मस्त बन गया है। ऐसे ही आप किसी भी के बारे में भी जान सकते हो। केरल के अलावा भी आप जिसके बारे में आप जानना चाहते हो उसके बारे में यहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब हम हिंदी में करते हैं। हिंदी के लिए हमको यहाँ पे इजी हिंदी टाइपिंग में जाना होगा और यहाँ लिखना पड़ेगा। देखते हैं इस लाइन से आता है कि नहीं आता है। हिंदी में देखिए, अब ने हमने हिंदी में लेना है। अब हम हिंदी में यहाँ पे रिसर्च करेंगे केरल के बारे में। केरल के बारे में जानकारी दें। 3000 वर्ड्स। देखिए हिंदी में भी आ रहा है। हिंदी में हाँ ये है कि हिंदी में देखिए आ रहा है, लेकिन बीच में हो सकता है कि रुक जाए। तो जहाँ रुकेगा आप उधर से ही दोबारा एक कमेंट डाल के पूरे गूगल को खंगाल के ये हमें ला के निकाल के देता है। इसके लिए हमें गूगल में 10-10 वेबसाइट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 10 किताबें उठाने की ज़रूरत नहीं है। केवल हमें यहाँ लिखना है एक सेंटेंस और ये खुद हमें सर्च करके देगा। जितनी जानकारी इसके पास 2021 तक की है उसमें से। अभी देखिए रुक गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर केरल के इतिहास के बारे में जाने, ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि काफ़ी मज़ेदार तरीके से आपको स्क्रिप्ट निकाल के देता है। केरल में अब केरल के मंदिर, टेम्पल ऑफ केरल, ये देखिए पूरा निकाल के दिया यहाँ पे। अब आप धीरे धीरे इन सबको उठाइए, जोड़ लीजिए। कौन सी लाइंस किसके साथ कहाँ जोड़नी है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। अब ये लाइन से ये केरल के इतिहास में चोल साम्राज्य और मंदिर कर देते हैं, मंदिर और पलायन केंद्र। ठीक है, अब ये देखिए ये हम एक एक लाइन करके बता सकते हैं। जब हम ये इस तरह से देखिए पूरा आ रहा है, देखिए ऊपर वाले में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे हम सवाल बढ़ाते जा रहे हैं ये हमें वैसे ही वैसे हमें ये पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देता चला जा रहा है। सो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, इसे हम पूरा कॉपी कर लेंगे और इसके बारे में हम एक अच्छा सा वीडियो बना सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से स्क्रिप्ट निकाल सकते हैं। और स्क्रिप्ट निकालने के बाद आपको मैं अब बताती हूँ कि अगर मान लीजिए आपको कहीं कोई टाइटल या डिस्क्रिप्शन या कोई, अभी देखिए यह रुक गया है। ठीक है, तो हम यहाँ तक का ले लेंगे और इसके बाद जो बोलना चाहता है कोशिश करेंगे कि समझ जाए और उसके बारे में यहाँ लिखे तो शायद ये बता दे। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जैसे कि हम न्यूज़ 18 में चले गए और हमने यहाँ पे बॉलीवुड का कुछ या मनोरंजन का कुछ ले लिया, क्योंकि इसमें पुरानी ही खबरें हैं इसमें, क्योंकि 2021 के बाद का कुछ नहीं है तो हम नया नहीं देख सकते। ठीक है, तो हमको पुराना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे
हम्म। चलिए हिंदी में दिखाते हैं पहले और फिर इस इंग्लिश में दिखाएंगे। पहले हिंदी का टॉपिक चल लिया है, अब हमको इसको एडिट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे री राइट फॉर दिस। इसको कॉपी कर देंगे और देखिए ये इंग्लिश में अब हमें दे रहा है, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा बेस्ट है ये। तो हिंदी में देखते हैं, हिंदी में लिखेंगे कि इसे सरल करें। देखिए कि क्या लिख के आता है हिंदी में। अभी तो इंग्लिश में आ गया, ठीक है। अभी भी एक्चुअली इंग्लिश में ज़्यादा वर्क करता है, तो इसलिए इंग्लिश में आ रहा है। तो चलिए अब हम हिंदी स्क्रिप्ट की जगह एक इंग्लिश स्क्रिप्ट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेखा, तो हमने विकीपीडिया से ये लाइन उठा ली, अब हम उसको रीराइट कराना चाहिए। इस पैराग्राफ को हम रीराइट कराना चाहते हैं, पूरे पैराग्राफ को, ठीक है। तो हम लिखेंगे री राइट, WRIT, री राइट फॉर दिस, एस देखो ये ऊपर का जितना भी ऊपर का पैराग्राफ में है ना, वो सब इसमें लिख के दे रहा है, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है कि भानुरेखा गणेशन बॉर्न एंड 10 अक्टूबर 1954, बेटर नोन एज हर स्टेज नेम रेखा। अब यहाँ पर इसने सुधार के उसको क्या लिखा है कि रेखा इज़ अ फेमस इंडियन एक्ट्रेस हु मोस्टली अपीयर्स इन हिंदी मूवीज। शी वॉज बॉर्न ऑन द 10th October 1954 विद द रियल नेम भानुरेखा गणेशन। और अगर हम इसको जितनी बार हम इसे 2-3 बार और लिख के दिखाती हूँ मैं, जितनी बार आप इस पैराग्राफ को अब देंगे ना, फिर भी वो अब देखिए फिर एक नया आपको लिख के देगा, जो ऊपर वाले से बिल्कुल डिफरेंट होगा। देखो हो गया। रेखा इज अ फेमस इंडियन एक्ट्रेस नोन फॉर हर roles in Hindi film. She has acted in over 180 movies and has won several awards. ठीक है। और यहाँ पे इसमें बर्थडे रह गया, लेकिन मिस कर गया, वो बर्थडे इसने मिस कर दिया यहाँ पे, लेकिन करीब करीब वो है। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पे जो है इसमें इसने पूरा लिया था। अब दोबारा लिख के देखते हैं एक बार फिर, यहाँ पे हम इसको रीराइट करवाते हैं, ठीक है। तो मैं ये रीराइट वाला जो वर्ड है ना, ये दोबारा लिखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है वो इसको हाँ ठीक है। इसको हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 500 वर्ड्स। अब देखिए अब क्या आता है निकल के। तो यानी कि हम अपने किसी भी ओल्ड जो हमारे पास ऑलरेडी पैराग्राफ है, हम उसे भी लिखवा सकते हैं। अब ये देखिए बड़ा लिख दिया इसने, उस एक छोटे से पैराग्राफ को हमें बड़े करके यहाँ पे दे दिया इसने। ये देखो अब आप कितना बड़ा कर दिया। अब यहाँ से रेखा के बारे में जितनी जानकारी थी सारी निकल के आ गई। ये देखो अगर अब क्या है कि अगर आप अपना रिकॉर्ड खुद करना चाहते हैं, खुद अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सो आप क्या करें, इस स्क्रिप्ट को यहाँ से कर लें कॉपी। ये जो बिल्कुल ईजी हो चुकी है, बिल्कुल ईजी। आप चाहें तो इसे खुद अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लें, और आप नहीं चाहते हैं, आप कंप्यूटर वॉइस से बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश में कंप्यूटर वॉइस से बना लें, और नहीं तो आप हिंदी में कर सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन गूगल पे जाके कर लीजिए। और देखिए अगर आप खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये ऐसे रिकॉर्ड हो जाएगा कि रेखा भानु गणेशन, जिन्हें रेखा के नाम से जाना जाता था, एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री रही हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक माना गया है और अपने पूरे करियर में उन्होंने 180 से अधिक फिल्मों में काम किया है। तो ये आप खुद अपने मतलब अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें अगर 1-2 मात्राओं का फ़र्क भी होगा तो आप इसे एडिट खुद बोलते बोलते कर सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ से निकालने का। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये एक ओपन AI टूल है जो कि बहुत अच्छा आया है इस समय, लेकिन हमने सुना है कि जल्दी ही अब
जल्द ही गूगल भी अपना एक ओपन एआई टूल लेकर आने वाला है, लेकिन फ़िलहाल जो ये है वो बहुत बेहतरीन लग रहा है क्योंकि, लेकिन अगर जो नया आएगा गूगल का तो ऑब्वियसली उसमें रियल टाइम भी होगा। वो रियल टाइम मतलब अगर आप न्यूज़ सर्च कर रहे हैं तो प्रॉपर न्यूज़ आपको निकल के मिलेगी, पूरी न्यूज़ की। इसमें आपको ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं मिलेगी। सो आई होप की वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल पर कमेंट करें, लाइक करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ज़रूर पूछें। धन्यवाद।